हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बीएससी सेकंड ईयर जूलॉजी का सिलेबस बताने वाला हूं। तो इसमें आपको तीन पेपर आएंगे। फर्स्ट पेपर होगा एनिमल डाइवर्सिटी ऑर्थोपोडा टू प्रोटोकोडेटा। ये आपका पहला पेपर रहने वाला है। सेकंड पेपर आपका रहेगा एंडोक्राइनोलॉजी एंड इथोलॉजी। और आपका थर्ड पेपर रहने वाला है एनिमल इकोलॉजी एंड बायोस्टैटिक्स। ये आपका तीसरा पेपर रहने वाला है। तो ये आपके टोटल 3 पेपर होंगे और फर्स्ट पेपर में आपके 5 यूनिट होगी टोटल। पहली यूनिट है आपकी ऑर्थोपोडा। इसमें आपके जर्नल कैरेक्टर्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम ऑर्थोपोडा अप टू सब क्लास, हैबिटेट, एक्सटर्नल फीचर्स, अपेंडेजेस, डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, एक्सक्रेटरी, रिप्रोडक्टिव and nervous system and sense organs of plant, larval form of crustacea, metamorphosis in insects, एपीकल्चर, सेरिकल्चर, लेक कल्चर। ये आपके कुछ टॉपिक्स रहने वाले हैं। और जो आपकी सेकेंड यूनिट है वो है मोलस्का। इसमें आपके जर्नल कैरेक्टर्स एंड क्लासिफिकेशन, फाइलम मोलस्का अप टू सब क्लास, हैबिटेट, एक्सटर्नल फीचर्स, कॉलम, जर्नल एनाटॉमी, डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, एक्सक्रेटरी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स ऑफ स्नेल, टोर्सन इन गैस्ट्रोपोडा, लार्वल फॉर्म ऑफ मोलस्का, पर्ल कल्चर। ये आपके कुछ टॉपिक्स है जो आपको यूनिट सेकंड में आएंगे। और अब बात करते हैं थर्ड यूनिट की। इसका नाम है इकाइनोडर्मेटा। ये इसके अंदर ये कुछ टॉपिक्स रहने वाले हैं। जर्नल कैरेक्टर्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम इकाइनोडर्मेटा अप टू सब क्लास, हैबिटेट, फीचर्स, कॉलम, जर्नल एनाटॉमी, डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी। ये कुछ टॉपिक्स जो आपको कवर होंगे इसमें। लार्वा फॉर्म ऑफ इकाइनोडर्मेटा, एनाटॉमी एंड रीजनरेशन ऑफ इकाइनोडर्म्स। ये आपके कुछ टॉपिक्स रहने वाले हैं। फोर्थ यूनिट है आपकी कोऑर्डेटा। इसमें प्राइमरी कोऑर्डेट्स, कैरेक्टर्स, इनवर्टिब्रेट्स, कोऑर्डेट्स, कंसेप्ट ऑफ इनवर्टिब्रेट एंड नॉन इनवर्टिब्रेट, हेमी कोऑर्डेटा, जनरल कैरेक्टर्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ हेमी कोऑर्डेटा, हैबिटेट, एक्सटर्नल फीचर्स, कॉलम, बॉडी वॉल, डाइजेस्टिव, skeleton, respiratory, circulatory, excretory, nervous and reproductive system and sense organ of Balanoglossus, Tornaria, larval affinities of Hemichordata। ये आपके कुछ टॉपिक्स रहने वाले हैं। और आपके लास्ट टॉपिक है यूनिट 5 यूरोकोर्डेटा। इसमें आपके जनरल कैरेक्टर्स एंड क्लासिफिकेशन अप टू क्लास लेवल, habitat, general anatomy and various systems including sense of organs, Herdmania, Ascidian tadpole and its metamorphosis, affinities of Urochordata, Cephalochordata, habitat, general anatomy and various systems including sense organ of Branchiostoma, affinities of Cephalochordata। तो स्टूडेंट्स, ये है आपके पेपर फर्स्ट का सिलेबस। जो आपका फर्स्ट पेपर होने वाला है उसका ये सिलेबस इस तरह से रहने वाला है। अब आपका आता है पेपर सेकंड, एंडोक्राइनोलॉजी एंड इथोलॉजी। आई होप आपको वॉइस क्लियर आ रही होगी। इसके अंदर अब आपका जो सेकंड पेपर होने वाला है इसके अंदर जो आपके 5 यूनिट रहने वाली है। फर्स्ट यूनिट है एंडोक्राइनोलॉजी, इंट्रोडक्शन, बेसिक्स एंड फंक्शन। इसके अंदर आपको ग्लैंड्स, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन, secretions, autocrine and paracrine, hormones, chemical nature and properties, role in homeostasis, structure and function of major endocrine glands, pituitary, thyroid, parathyroid, adrenal gland, pancreas, their hormone role and abnormalities due to the hyposecretion and hypersecretion, structure and function of minor endocrine gland, thymus, pineal, GIT, kidney, heart, endocrine gland in insects, their hormone and role। ये आपकी फर्स्ट यूनिट इस तरह से। सेकेंड यूनिट है एंडोक्राइनोलॉजी, कंट्रोल एंड रेगुलेशन ऑफ सिक्रेशन एंड मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म। इसके अंदर आपके आएंगे रेगुलेशन ऑफ हार्मोन सिक्रेशन, पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक, कंट्रोल मैकेनिज्म, एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स, सेकेंड मैसेंजर्स, साइक्लिक AMP, PIP2, IP3, DGG, प्रोटीन kinase and role of C++ as messengers,
सेल सिग्नलिंग, एम्प्लीफिकेशन ऑफ सिग्नल, मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म ऑफ इंसुलिन एक्शन। ये आपके सेकेंड यूनिट में रहने वाला है। अब थर्ड यूनिट में आपके एंडोक्राइनोलॉजी, रोल इन रिप्रोडक्शन, ये आपका टॉपिक है थर्ड यूनिट। इसमें आपके हॉर्मोन्स फ्रॉम टेस्टिस, ओवेरी एंड प्लेसेंटा, देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, importance of hormones in sexual difference in embryo, hormonal control of menstrual cycle, implantation, pregnancy, parturition and lactation, different types of contraceptive and their composition and effect। आपकी थर्ड यूनिट होगी। फोर्थ यूनिट है इथोलॉजी, इंट्रोडक्शन एंड बेसिक्स, इंट्रोडक्शन एंड हिस्ट्री ऑफ बिहेवियर, अप्रोचेस एंड स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर, MRI, CAT स्कैन, जेनेटिक बेसिक एंड एनिमल बिहेवियर एंड इवोल्यूशन ऑफ इथोलॉजी, बायोलॉजिकल क्लॉक। ये आपका यूनिट 4 कंप्लीट। यूनिट 5 में आपके इथोलॉजी, एरियाज ऑफ बिहेवियर, सर्चिंग ऑफ फूड, हनी बीज, रोसेस, मंकी एंड रंगोर्स। तो इस तरह से आपके कुछ टॉपिक्स आएंगे यूनिट 5 में इथोलॉजी से रिलेटेड। और इसके बाद में आपका जो पेपर थर्ड रहने वाला है एनिमल इकोलॉजी एंड बायोस्टैटिक्स, इस जो ये भी 3 घंटे का पेपर रहने वाला है आपके। इसमें भी आपके 5 यूनिट रहने वाली है, मतलब 3 पेपर होंगे और सभी में 5-5 यूनिट आपको यहाँ पे सिलेबस में मिलेगी। और इसमें जो फर्स्ट यूनिट है इकोलॉजी एज अ साइंस, तो इसके अंदर कुछ ये टॉपिक्स रहने वाले हैं, आप वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। सेकेंड यूनिट में आपको पॉपुलेशन डेंसिटी, डिटर्मिनेशन ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी, फैक्टर्स अफेक्टिंग पॉपुलेशन डेंसिटी, डेमोग्राफी, कम्युनिटी इकोलॉजी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बायो कम्युनिटी, ये आपके कुछ टॉपिक्स रहने वाले हैं। तो आप वीडियो को क्वालिटी अच्छी करके देख लीजिएगा, क्योंकि आपको शायद क्वालिटी में कम हो रही होगी तो ये देखने में प्रॉब्लम हो रही होगी, तो आप क्वालिटी इंक्रीज़ करके इसे सही से देख लीजिएगा। यूनिट थर्ड में आपके रहने वाले एक्वेटिक इकोलॉजी, फ्रेश वाटर, लोटिक एंड लैंटिक फ्रेश वाटर हैबिटेट, फ्रेश वाटर बायोटा, मेरेन हैबिटेट, जोनेशन, मेरेन वाटर बायोटा, इकोलॉजी एंड बायोटा, ये आपके कुछ टॉपिक्स यूनिट थर्ड में कवर होने वाले हैं। और आपकी यूनिट 4 आती है नेचुरल रिसोर्सेज, रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, एक्वाकल्चर एंड मैरीकल्चर, कंजर्वेशन मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, एनवायरनमेंट, पॉपुलेशन टाइप्स, सोयल वाटर, पॉपुलेशन बाय इंसेक्ट्स, नॉइस, बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ बायो अक्यूमुलेशन, ये आपके कुछ टॉपिक्स रहने वाले हैं। यूनिट 5 में आपके फंक्शन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ बायोस्टैटिक्स, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, मीन, मोड, मीडियम, ये आपके कुछ टॉपिक्स यूनिट 5 में आएंगे। तो इस तरह से आपके टोटल 3 पेपर होंगे और प्रत्येक पेपर में आपके टोटल 5 यूनिट्स पूछी जाएगी, यानी 5 यूनिट प्रत्येक पेपर में आपके आएगी। 5 यूनिट पेपर फर्स्ट में, 5 यूनिट पेपर सेकंड में और 5 यूनिट पेपर थर्ड में पूछी जाने वाली है। और ये आपके प्रैक्टिकल्स में मार्क्स किस तरह डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे उसका कुछ ये टेबल है, इसमें आप देख लीजिएगा। आपके इस तरह से मार्क्स दिए जाएंगे प्रैक्टिकल में। तो ये था बीएससी सेकेंड ईयर जूलॉजी का सिलेबस। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको अभी भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो अपने फ्रेंड्स तक ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स।